नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर थर्ड की इस वीडियो सीरीज़ में हम आज बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो बिंदु हमारे सिलेबस में हैं, उसमें से राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में। इस राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, एक छोटे-छोटा उसमें मटेरियल है और उसको हम पढ़ लें तो 3 से 4 प्रश्न हमारे उसमें से एग्ज़ाम में आएँगे। उसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें बिंदुओं को तो जन सूचना पोर्टल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है, इसके अलावा ये सूचना का अधिकार है, लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 है, लोक नीति और नागरिक अधिकार पत्र। तो ये कुछ टॉपिक हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित, जिनमें से 3 या 4 प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011। ये जो अधिनियम लाया गया, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल कही जाएगी। सुशासन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ये अधिनियम है और उद्देश्य इसका है कि आम जनता को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध हो। आम जनता को जो भी राज्य सरकार संबंधित जो भी विभाग हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनकी योजनाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनका लाभ निर्धारित समय सीमा में मिले और इजीली मिले, सुगमता से मिले, ये इसका उद्देश्य है। तो निर्धारित समय सीमा में लाभ मिलना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो लागू हुआ था, ये प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती 14 नवंबर को ये लागू हुआ था 2011 में। 14 नवंबर 2011 से ये लागू हुआ है और इसके अंदर आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित सेवा है उसको निर्धारित समय सीमा में अगर प्रदान नहीं करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। आर्थिक दंड की स्थिति यह है कि कम से कम 500 रुपये, यानी न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यानी किसी भी विभाग का कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो सम्मिलित की गई सेवा को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराता है आम जनता को, पात्र व्यक्ति को, तो उसके ऊपर आर्थिक दंड का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है, कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के विलंब करता है, तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से है कि प्रतिदिन के 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड उस पर लगाया जाएगा। अधिकतम 5,000 है, न्यूनतम हम पहले देख चुके 500 रुपये है और कैलकुलेशन जो होती है वो प्रतिदिन 250 रुपये के अनुसार होती है। तो लोक सेवा प्रदान करने के जो समय की जो गणना की जाती है, इसके अंदर जो पेनल्टी लगाने की, आर्थिक दंड लगाने की, उसमें राजकीय अवकाश को गिना नहीं जाता है, राजकीय अवकाश को छोड़ा जाता है। देश के अंदर बात करें तो जो लोक सेवा का अधिकार कानून लाने वाला जो पहला राज्य है वो वैसे तो मध्य प्रदेश है, लेकिन इस तरह का कानून लाए और उसमें दंड संबंधी प्रावधान किए तो ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने लोक सेवा को प्रदान करने की गारंटी का अधिनियम लाया है और उस अधिनियम के उल्लंघन पर दंड संबंधी प्रावधान यहाँ पे रखे गए हैं। तो एक बार वापस से हम इसको रिपीट करते हैं। इस स्लाइड में हमने जो पढ़ा है कि गुड गवर्नेंस या सुशासन की दृष्टि से लाया गया एक अधिनियम है। इसमें आम जनता को, जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उसमें विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है सुगमता से। 14 नवंबर 2011 से ये लागू होता है और इसमें जो भी सम्मिलित जो सेवा है वो अगर निर्धारित समय सीमा में उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो न्यूनतम 500 और अधिकतम 5,000 तक का आर्थिक दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। बिना किसी कारण के विलंब करता है सेवा प्रदान करने में तो कैलकुलेशन प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से की जाती है और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाता है। जो सेवा प्रदान करने के जो समय की जो गणना होती है उसमें राजकीय अवकाश को जोड़ा नहीं जाता है, राजकीय अवकाश को इसमें छोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी से संबंधित अधिनियम बनाया था, किंतु राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कानून भी बनाया और इसमें दंड संबंधी प्रावधान भी किए, यानी दंड संबंधी प्रावधान करने वाला इस तरह का अधिनियम लाकर जो राज्य है पहला राजस्थान है।
अधिनियम के अंतर्गत जो भी विभाग का जो भी अधिकारी है, पदाभिहित अधिकारी कहलाएगा, जो सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। किसी भी विभाग में जो किसी संबंधित जो सेवा है उसको प्रदान करने से संबंधित जो अधिकारी है वो पदाभिहित अधिकारी है, वो प्राधिकृत अधिकारी उस विभाग का पदाभिहित अधिकारी कहलाएगा। और इस अधिकारी के द्वारा अगर सेवाएं सही तरीके से सही समय पर प्रदान नहीं की गई है तो उसके विरुद्ध जो शिकायत भी आगे करने के लिए प्राधिकृत जो अधिकारी है, पदाभिहित जो अधिकारी है, उसके उच्च स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी रखा जाएगा। और प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ से भी अगर संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी तक जा सकता है। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। जो सेवाओं में किसी भी तरह की जो निर्धारित समय सीमा में कोई सेवाएं किसी पात्र व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उसके विरुद्ध अपील की जा सके। अपील करने के लिए कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है, शुल्क नहीं है। और यहाँ जो अपील करने के लिए जो कुछ समय सीमा दी गई है कि अगर आपको किसी भी विभाग से संबंधित किसी सेवा की प्राप्ति आपको निर्धारित समय सीमा में नहीं होती है तो उसकी आप अपील कर सकते हो प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष। वो 30 दिन के अंदर करनी होगी आपको। और द्वितीय अपील अधिकारी के पास आप जाओगे, यदि आप प्रथम अपील अधिकारी से संतुष्ट नहीं हो, उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे संतुष्ट नहीं हो, तो द्वितीय अपील अधिकारी को आप 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। यहाँ पर अपीलीय अधिकारी जो है वो या तो वो जो भी सेवाएं हैं वो पात्र व्यक्ति को प्रदान करेगा या फिर उसकी अपील को खारिज कर देगा। तो दो तरह की उसके पास स्थितियां हैं। और उसके अकॉर्डिंग यदि पात्र व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो द्वितीय अपील कर सकता है द्वितीय अपील अधिकारी के पास में। तो उसके प्रथम अपील के द्वारा की गई कार्रवाई के 60 दिनों के अंदर जो है वो द्वितीय अपील करनी होगी। इस कानून की अगर बात की जाए तो इस कानून की जो कमियां हैं वो ये है कि इसमें जो अपील अधिकारी होते हैं वो संबंधित विभाग के ही होते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई हो नहीं पाती है। भले ही वो कोई भी पदाधिकारी जो उत्तरदायी है उसका सेवाएं प्रदान करने के लिए वो संबंधित विभाग का है और अपील अधिकारी भी उसी विभाग का होता है, तो जनरली कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे लोगों में जानकारी का अभाव है। इस अधिनियम की ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है, इसलिए ये प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है ये अधिनियम। तो इसके अलावा इसमें अभी तक जो भी आर्थिक दंड या किसी भी तरह की जो कार्रवाइयाँ की गई है वो बिल्कुल नगण्य है। इक्के दुक्के केस होंगे जहाँ पर कोई आर्थिक दंड किसी के ऊपर लगाया गया हो, वरना कोई प्रभावशाली ये अधिनियम वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। तो दोबारा हम इसको एक बार देखते हैं स्लाइड को कि इसमें हर विभाग में जो सेवा प्रदान करने के लिए जो उत्तरदायी है वो पदाभिहित अधिकारी है। वो यदि किसी भी तरह से जो है निश्चित समय सीमा में वो सेवा प्रदान करने के लिए विलम्ब करता है या सेवा प्रदान नहीं कर पाता है तो फिर उसके उच्च स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जहाँ पर अपील की जा सकती है व्यक्ति के द्वारा। और शुल्क यहाँ पर है नहीं अपील करने के लिए। प्रथम अपील 30 दिनों के अंदर और द्वितीय अपील 60 दिनों के अंदर करनी होती है। यहाँ पे जो निर्धारित समय सीमा है इसमें कुछ सेवाएं ऐसी है जहाँ पर उसी दिन जिस दिन आवेदन किया गया है उसी दिन वहाँ पे उसको सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी। कुछ सेवाएं ऐसी है जहाँ पे 7 दिन और अधिकतम 90 दिन तक का भी जो है समय रखा गया है। तो ये हमारा लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी का अधिनियम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियो को समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।